मेहमानान ग्रामी मोहतरम जनाब एजाज साहब, हनीफ तबस्सुम साहब, मोहतरम जनाब सरदार सगीर साहब, हनीफ साहब, इरफान रियाज साहब और इस इदारे के MD मोहतरम जनाब माजिद अमीन साहब, जुमला स्टाफ इस इदारे का और फिर पिंडाल में काफ़ी देर से हम सबको बर्दाश्त करने वाले आप तमाम सामीन और बिलखुसूस मेरी माएँ बहनें बेटियाँ, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि मेरा नंबर वो है कि मुझसे पहले जितने भी बोलने वाले यहाँ पे आए उन्होंने सारी मेरी बातें पहले कह दी और रह गई थी मौलवियों की तकरीर, वो उम्मे बरीरा कह गई और जो अप्रिशिएट करना था वो सगीर साहब ने कर दिया और जो जदीद एजुकेशन पे बात करनी थी वो इरफान भाई ने और अजहर करीम साहब ने कर दी। तो मौलवी के लिए पीछे बची है सिर्फ एक दुआ, इसलिए आप परेशान ना होना। मैं आपके और दुआ के दरमियान ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं सिर्फ दो गुजारिशात करके मैं दुआ की तरफ जाऊँगा क्योंकि मुझे एहसास है इस चीज़ का कि सुबह से आप लोग यहाँ बैठे हैं और ऐसे हालात में आपको मज़ीद यहाँ पे बैठाकर ज़बरदस्ती बात को ठोंसना ये मुनासिब नहीं है। मैं चेयरमैन अमीन साहब का चूँकि ये एक ताज़ियती रेफरेंस भी है तो मैं उन्हीं को सामने रखते हुए दो बातें आपसे करूँगा और ताकि एक स्कूल के हवाले से, यहाँ के स्टाफ के हवाले से, यहाँ के बच्चों के हवाले से सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएटेड बातें की हैं और इनकी काविशों को सराहा भी है। तो मैं समझता हूँ क्यों ना हम उस शख्स को सराहें जिसकी वजह से ये सारा इन्वायरमेंट है, हम क्यों ना उनकी खिदमत को खराज तहसीन पेश करें जिनकी वजह से हम सारे फैमिली के एक ही कुंबे कबीले और एक जगह के रहने वाले लोग एक प्लेटफार्म पे जमा होने का हमें साल में एक दफा मौका मिलता है। हम उनको अप्रिशिएट क्यों ना करें जिन्होंने अच्छे काम के लिए कल अपने बच्चों की हौसला अफजाई की थी और आज उनके बच्चे आगे आपके बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है मैं अपनी 2-3 मिनट की इस गुफ्तगू में जनाब चेयरमैन अमीन साहब और उनके लगाए हुए इस पौधे को, उस पौधे के मामारू को खराज तहसीन पेश करते हुए आपसे इजाजत चाहूंगा। सबसे पहले ये बात याद रखें कि चेयरमैन अमीन साहब ने जो इस पौधे की बुनियाद रखी या जो उनका फैज है, ये फैज किरदार की अक्कासी करता है और ये बात याद रखें कि डन्ना मैसरा की बात नहीं है। इस दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक हजारों लोग इस दुनिया में आए हैं और ये सारे लोग अपना अपना रोल अदा करके कब्रों में चले गए। सदी वक्त किसी को माफ नहीं करता। 1 साल बाद, 100 साल बाद और 200 साल बाद ये इतना बेरहम तलवार है वक्त की कि अगर आप दुनिया में कुछ करके नहीं गए हैं तो ये आपकी कब्रों के निशान भी मिटा देता है, कोई लिहाज नहीं करता। और इस वक्त की तलवार ने सिर्फ उन लोगों को जिंदा रखना होता है जो अपनी जिंदगी में दूसरों को तरजीह देकर दुनिया से चले जाते हैं, जो अपनी जिंदगी में दूसरों के लिए खिदमत अदा करके दुनिया से चले जाते हैं। यहाँ पे एक बड़ी तादाद माओ बहनों बेटियों की है। मैंने शायद पिछले साल भी ये बात कही थी और जनाब चेयरमैन अमीन साहब की खिदमत को सामने रखते हुए आज उस बात को फिर दोहराता हूँ कि पलंदरी की माओ और बहनों और बेटियों को बाकी कश्मीर के इलाकों की माओ और बहनों और बेटियों की बनिस्बत ज्यादा इस चीज का इल्म है कि जो लोग अपने अमल से किरदार अदा करके जाते हैं वो सदियों में जिंदा रहते हैं, उनको वक्त की तलवार भी काट नहीं सकती है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आज से 100 साल पहले या 150 साल पहले जामा मस्जिद पलंदरी की मस्जिद का जब बुनियाद रखी गई थी तो उस वक्त उसकी जड़ों में जिन लोगों ने इखलास का पानी डाला था वो पलंदरी की माएँ बहनें और बेटियां थी। उन्होंने एक आटा मुट्ठी अलग करके उसकी बुसंगे बुनियाद रखी। आज 150 साल गुजर गया है। 150 साल के बाद पलंदरी की किसी माँ और बहन और उस बेटी की कब्र कहाँ पे है मैं और आप नहीं जानते, लेकिन अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ उस मस्जिद से निकलने वाली अजान, उस मस्जिद से निकलने वाला कुरान, उस मस्जिद से निकलने वाला एतकाफ, उस मस्जिद में पढ़ाई जाने वाली बुखारी रसूल, उस मस्जिद में पढ़ाई जाने वाली हदीस रसूल,
उस मस्जिद में ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र और मोहम्मद रसूलुल्लाह का फैज निकलता है तो वो उस माँ की कब्र को जानता है कि वो कहाँ पे है जिसने एक मुट्ठी रखकर इस गुलशन को आबाद किया। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, अगर आज चेयरमैन साहब एक फैज यहाँ पे आपको दे के गए और आज इस फैज से मेरे और आपके बच्चे फैज़याब हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर हम उनकी कदर मंजिलत शायद उस तरह ना पहचान पाए, या हमने शायद अपने दौर में या उनकी जिंदगी में उनका शायद इतना एहतराम और इकराम ना किया, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि जिस तरह मस्जिद की अजान अपनी उन बच्चियों को जानती है जिन्होंने एक मुट्ठी आटा अलग किया था, मैं वसूख के साथ कहता हूँ इस इदारे से निकलने वाला बच्चा कल जब इंजीनियर बनेगा, कल जब वकील बनेगा, कल जब डॉक्टर बनेगा, कारी कुरान बनेगा, इसको इल्मी शऊर पैदा करने वाले यहाँ के असातिज़ा का फैज जब निकलेगा तो उसका सारा का सारा फैज जहाँ पे इन असातिज़ा को जाएगा वहाँ पे चेयरमैन अमीन साहब की खिदमत को भी जाएगा। तो इसलिए किरदार पैदा करने के लिए अपने बच्चों को ख्वाब दो। आखिरी बात जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, और आज चूंकि अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया है, मेरे भी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, बच्चियाँ मौजूद हैं, उनके वालिदैन भी यहाँ मौजूद हैं, और जामा मस्जिद में हम तो अक्सर बात करते ही रहते हैं। अल्लाह का वास्ता है बच्चों को, अल्लाह का वास्ता है बच्चों को फूले घास और इन जूड़ियों से बाहर निकालो, इन झगड़ों से बाहर निकालो, बन्नों के रोलों से बाहर निकालो, इनको एक विजन दो, इनको एक मिशन दो ताकि ये यहाँ से खुलकर जी सके, ये अपनी परवाज बुलंद कर सके। इनको जिंदगी सारी हमने एक कुएं के मेंढक की तरह एक कुएं के अंदर बंद करके बताना है कि ये तुम्हारा दुश्मन है, इधर नहीं जाना ये तुम्हारा दुश्मन है, ये तालीमात नहीं देनी ये तुम्हारी दुश्मन है, इससे आगे नहीं बोलना, ये सोचना बंद कर दे। खुदा की कसम हम जिंदगी सारी दूसरी कौमों की तकलीफ करेंगे, तरक्की नहीं कर सकते। तरक्की वो कौमें करती हैं जो वक्त से आगे चलने की रविश पर चलती हैं, और जो वक्त के साथ चलती है वो स्ट्रगल करती है, और जो वक्त के पीछे चलती हैं दुनिया से गायब हो जाती हैं, उनका नाम और निशान नहीं रहता। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, यहाँ चूंकि अक्सरियती तादाद माओं की है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बच्चों को बड़े ख्वाब दें, बच्चों को ये बताएं कि इस इलाके की तकदीर मेरा बेटा तू बदलेगा। बच्चों को ये ख्वाब दें कि इस इलाके के लिए जो काम तुम्हारे बड़ों ने छोड़ा है इसको पाया तकमील तक तू पहुंचाएगा, इस बच्चियों की महरूमियों का इजाला तू करेगा, इस इलाके की तालीमी डेवलपमेंट में किरदार तू अदा करेगा। ये विजन दे उनको, क्योंकि एक उस्ताद और एक वालिद जो विजन देता है इसकी बुनियाद पर उम्मत मुस्लिमा का स्ट्रक्चर खड़ा होना है। और आखिरी बात, चूंकि मैं टाइम ज्यादा ले चुका हूं, विजन और बड़ा ख्वाब क्यों देना है? इसलिए देना है कि आप उस उस्ताद मोहतरम यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजीम उस्ताद वही है, उस्ताद आजम वही है, उनको सामने रखते हुए उनकी सुन्नत है बड़ा ख्वाब देना। और यही काम एक बाप, चूंकि वो एक अजीम बाप भी थे, वो भी देता है, एक अजीम माँ की परवरिश तरबियत करने वाले नबी थे, उनकी उम्महातुल मोमिनीन हमारी जितनी भी हैं उनकी तालीम के मुताबिक वो बड़ा ख्वाब देते थे। उसकी एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रख के मैं दुआ की तरफ जाऊंगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक शख्स को लाया गया और उसका नाम था खुबैब, हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उनकी कमर पर कोयलों से जुल्म, मुशरिकीन मक्का के जुल्म की वजह से उनकी कमर पर चर्बी पे जलने के निशान बन चुके थे, इतना जुल्म किया था मुशरिकीन मक्का ने। लेकिन ये नबी अलैहिस्सलाम के पास गए तो उस्ताद आजम ने खुबैब को सिर्फ ये तसल्ली नहीं दी कि इसके बदले अल्लाह तुझे जन्नत देगा, इसके बदले तुझे जन्नत की बहारें मिलेगी, नबी तुझे जन्नत की बिशारत दे के जा रहा है, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने विजन दिया, ख्वाब दिया कि खुबैब याद रखो एक वक्त आएगा यमन के शहर सना से एक खातून, एक बच्ची जेवर से लदी हुई जाएगी, वो दुनिया के दूसरे कोने तक जाएगी, कोई मैली आंख उठाकर उसको नहीं देख सकेगा, तुम्हारी इस कुर्बानी की वजह से ये इनकलाब आएगा। एक ख्वाब देने वाला ख्वाब दे के गया। सुराका में देख रहा हूं कि फारस के बादशाहों के कंगन तुम्हारे हाथों में होंगे, और एक ख्वाब देने वाला ख्वाब देकर गया। खंदक पर पेट पर पत्थर बांधे और जर्ब लगाई पत्थर पे, तो कहा कि मैंने चिंगारियों पे फारस के महल को गिरते हुए देखा है। 20 साल के बाद
نبی علیہ السلام دنیا میں نہیں تھے، ان کا ویژن موجود تھا، ان کے شاگردوں نے فارس گرا کر چھوڑا، ان کی شاگردوں نے صنع سے دوسرے کونے تک امن اور عافیت اور سکون کا دور لا کر چھوڑا۔ استاد خواب دے کر چلا گیا اور پیچھے اس خواب کی عملی تعبیر اساتذہ اکرام نے، ان کے شاگردوں نے اور بالخصوص ان کے ماننے والوں نے پوری کر کے دکھائی۔ جب تک ہمارے ذہنوں میں بڑے خواب نہیں ہوں گے، ہم اپنی اولادوں کو بہتر مستقبل نہیں دے سکتے۔ اس بہتر مستقبل کی خاطر اپنے دلوں میں، اپنے زبانوں میں، اپنے دماغوں میں اپنی اولادوں کے لیے بڑے خواب رکھیں، امت مسلمہ کے لیول کے خواب رکھیں۔ ان کو صرف جاب سیکر یا نوکر بنانے کی تربیت نہ دیں۔ یہ آپ کی کامیابی نہیں ہے کہ یہ صرف ایک کہیں پہ ملازم بن گیا تو آپ اور آپ کی نسلیں کامیاب ہو گئی، نہیں، بلکہ ان کو اتنا اسٹرانگ بنائیں، مضبوط بنائیں دماغ کے اعتبار سے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ رہنما بنیں، یہ لوگ سائنسدان بنیں، اس امت کے عظیم ڈاکٹر بنیں، وہ ڈاکٹر بنیں جو کل صرف لکھی لکھائیاں دوائیاں لکھ کے نہ دیں بلکہ علاج بھی خود کریں اور اس کے تشخیص کے طریقہ کار بھی خود ڈھونڈنے والے لوگ ہوں۔ بہرحال میں آپ سب سے آپ کا بہت اس موقع پہ آپ کا بہت ٹائم لیا، اس پہ معذرت کرتا ہوں چونکہ وقت بہت آخری دیا گیا ہے اور اس میں ظاہر اتنی بات ہو سکتی تھی۔ میں اسکول انتظامیہ اور بالخصوص اس ادارے کے پرنسپل صاحبہ اور پرنسپل ایم ڈی صاحب محترم جناب ماجد امین صاحب کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو انہوں نے جتنی محنت یہاں پہ بچوں پہ کی ہے آپ لوگوں نے دیکھی ہے، اس سارے ٹیلنٹ کو کے لیے دعا گو ہو کہ اللہ اس کو اس علاقے کی بہتری کے لیے مستقبل میں ایک ذریعہ بنائے۔ اور میں آپ تمام معزز مہمانوں کا ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہوئے چیئرمین امین صاحب کی یاد میں اور ان کے لیے دعا گو ہونے سے پہلے ان کے لیے اتنا ہی عرض کروں گا کہ تیرے جانے کے کافی دیر بعد جب میں دل کھول کے رویا تو یہ عقد کھلا کہ تم ہم سے بہت پیار کرتے تھے، ہم تم سے بہت پیار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کے لیے دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ شاید انعامات وغیرہ کی تقریب کرنی ہے ماجد بھائی نے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔